आज के क्लास में विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 के क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। हमने इसके पहले वाले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा था। इस क्लास में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला प्रकार क्या दिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे लिया है कि जब सोडियम यानी कि Na और Cl2 एक दूसरे के समीप आते हैं तो यह दोनों जुड़ करके क्या बना लेते हैं? NaCl। यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर दो Cl है, तो इसको बैलेंस करने के लिए दो लगा देंगे। यहाँ पर अब कितने सोडियम हो गए? दो सोडियम हो गए, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए दो हो गया। ये क्या है? ये है सोडियम और ये क्या है? क्लोरीन। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये घर में खाने वाला नमक है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ गए तो इसको क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड Cl2 के साथ में अगर आता है तो क्या बना लेता है? ये बना लेता है COCl2। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये क्या चीज है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये है क्लोरीन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना लेता है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दो के दोनों क्या हुए? आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बना दिए। एक अगला एग्जाम्पल लिया है जब मैग्नीशियम को हवा में रख देते हैं। मैग्नीशियम को हवा में रखने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम को ऐसे ही घर में कहीं किसी बर्तन में रख करके खुला ही छोड़ दीजिए। तो अगर हम मैग्नीशियम को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम को किससे डोनेट करते हैं? Mg से। और यह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? MgO। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक है, बैलेंस कर देंगे तो 2 Mg हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना ले रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण लिया है जब एथिलीन यानी कि C2H4, ये जो C2H4 है इसमें लिखा है संतृप्त और असंतृप्त की बात किया है। तो ये असंतृप्त का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जैसे कि अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, C डबल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कहता है कि C2H4 का नाम क्या है? एथिलीन है। इसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं निकिल की उपस्थिति में, तो ये क्या बना लेगा? C2H6। ये क्या था? एथिलीन। ये एथिलीन है और ये क्या है? ये है इथेन। तो हम देखेंगे कि यह दोनों जुड़ करके एक ही पदार्थ बना रहे हैं और कोई पदार्थ नहीं बना रहे हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? यह अभिक्रिया हो गई योगात्मक अभिक्रिया। फिर उसके बाद से दूसरा एग्जांपल लिया है एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब क्या हो गया? C2H2। इसको पहले हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो ये क्या बना लेता है? C2H4। C2H4 को फिर से हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं तो क्या बना लेता है? C2H6। तो हम देखेंगे कि यह असंतृप्त, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ा, एक ये पदार्थ बना लिया, फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, एक ये पदार्थ बना लिया, यानी कि यह भी एक योगात्मक अभिक्रिया है। अब इसका अगला एग्जाम्पल क्या लिया है? अगला हेडिंग क्या लिया है? वियोजन अभिक्रिया। अभी तक हम क्या देख रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। अब क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या था? जुड़ रहे थे, तो वियोजन में क्या होगा? टूटेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होंगे? टूटेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या था? दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना लेते थे। अब इसमें क्या होगा? एक ही पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में टूट करके दो
या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखा क्या है? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों यानी कि कंपोनेंट में छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती है। मतलब कि इस प्रकार के अभिक्रिया को करने के लिए या तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, या तो विद्युत की जरूरत पड़ेगी, या तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होगी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, इस तरीके से त्रिभुज बना देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गर्म करना। ठीक है, तो यह टूट जाता है। किस में टूट जाएगा? KCl में और ऑक्सीजन में। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लगा दें तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कितने हैं? केवल 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए। अब देखेंगे कि एक KCl कितने हैं, तो 2 K हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो यह KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम का फार्मूला होता है CaCO3। Ca का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम, और CO3 का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट। तो CaCO3 का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, तो गर्म करने पर यह टूट जाता है। किसमें? यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हो गए? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 हो गए। ठीक है, और उसके बाद से क्या है? नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं, CO2 में टूटता है। तो कितने कार्बन? 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और ये कैल्शियम, 1 कैल्शियम यहाँ पर, 1 कैल्शियम यहाँ पर। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसके बाद से कहता है, अगला एग्जांपल लिया है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह किस में टूट जाता है? यह टूट जाता है Fe2O3 और SO2 और SO3 में। ठीक है, इस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर Fe2 है। ठीक है, बाकी सब बैलेंस है। तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ऊष्मा। तो जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। अगला एग्जांपल लिया है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड Hg को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, और इसके साथ O लगा दिया तो क्या हो गया? मरकरी ऑक्साइड हो गया। मरकरी ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो किस में टूट जाता है? मरकरी में टूट जाएगा, और किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। अब मरकरी कितनी होगी? 2। यहाँ पर 1 है तो इसको यहाँ पर 2 कर दिया। यानी कि जब मरकरी ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो यह मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह भी क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन हो गया। अगला आता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा वियोजन अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमको विद्युत की जरूरत पड़ती है। विद्युत मतलब करंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है? पहला लिया है NaCl, जो घर में खाने वाला नमक है। तो घर में खाने वाला नमक, 1 गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें जो है नमक को डाल दीजिए। तो ये जो नमक को डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह टूट जाएगा। ये पानी हो गया, और इस पानी में क्या होगा? Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, क्या चीज? ये जो घर में खाने वाला नमक है NaCl। अब इसमें अगर हम 2 तार लटका दें, एक तार को हम प्लस पॉइंट से और एक तार को माइनस पॉइंट से जोड़ दें, तो इस Na किसके पास जाएगा? Na जाएगा माइनस रॉड के पास, और Cl किसके पास जाएगा? प्लस रॉड के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NaCl। और अगर हम इसको
इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो Cl जो है ये हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस, और ये गैस है इसलिए उड़ जाएगा ऊपर। बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 Cl है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। Na कितना हो गया, 2, तो ये 2 Na हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो वियोजन की अभिक्रिया है, इसको कराने के लिए हमको करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लिया है, जो हमारा पीने वाला पानी होता है यानी कि H2O, अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत वियोजन करते हैं, तो ये किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या करें, 2 कर दें। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया। यानी कि जब हम पानी में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत वियोजन होता है, और ये किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत वियोजन होता है। तो विद्युत वियोजन में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा किसमें, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मतलब O2 में। ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करिए, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो इसको क्या करें, 3 कर दें, तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दिया, तो 2 3 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर 4 लिख दें। ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हमको अलग से मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगला लिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन मतलब हटा करके, हटा देना। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, हटा देना या हट जाना। ठीक है। यानी कि इसमें कोई पदार्थ होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पदार्थ है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है। अगर हम एक बर्तन ले लें और इसमें CuSO4 को डाल करके ऊपर से इसमें क्या करें, लोहा यानी कि Fe डाल दें, तो ये Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा। ये Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा, और Cu को हटा करके इस SO4 के साथ अपने जुड़ जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर हम एक बर्तन में Fe और CuSO4 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इस कॉपर को हटा देगा, Fe यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि आयरन की ताकत ज्यादा है, तो ये ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये कम ताकतवर कॉपर को हटा करके उसके घर में बैठ गया। तो क्या बना लिया, FeSO4 और कॉपर को हटा करके कॉपर को अकेला छोड़ दिया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोहा यानी कि Fe कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं फेरस सल्फेट के रूप में आ जाता है। ठीक है ना। इसमें रंग की बात नहीं दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम और CuCl2 का, क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम और CuCl2 को ले लिया, तो ये मैग्नीशियम की ताकत कॉपर से ज्यादा है। ठीक है ना। आयरन की ताकत भी कॉपर से ज्यादा है और मैग्नीशियम की ताकत भी कॉपर से ज्यादा है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, Cl2 के साथ जुड़ के कॉपर को हटा देगा, यानी कि क्या बना लेगा, MgCl2 और Cu को हटा दिया। ठीक है। अगला है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, यहां पर अभी कॉपर सल्फेट को लिया था, अब कहता है जिंक यानी कि Zn को सल्फ्यूरिक एसिड में हम डाल दे रहे हैं H2SO4 में। तो ये जिंक की जो ताकत है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है। और ये तीर लगा है कॉपर का, ये जैसे कॉपर है ना, ये नीचे बैठेगा। कॉपर मतलब तांबा, जो तांबे का तार होता है, तो तांबा बनेगा तो कहाँ बैठेगा, ये इस बर्तन के निचली सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो ये ऊपर उड़ जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या लिया है, वाइनिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। तो वाइनिल क्लोराइड का एग्जाम्पल आएगा नहीं वाइनिल क्लोराइड का, लेकिन देख लो, दिया है तो देख लो।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, H और H, और इधर क्या हो गया H और H। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एथिलीन है। इसकी क्रिया किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। तो Cl2 क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा करके अपने खुद बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऊपर CH2 है, नीचे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक Cl बैठ गया, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन हटा था एक Cl से जुड़ गया, तो क्या बना लिया, HCl। यानी कि ये Cl2 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। तो यहाँ भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अब उसके बाद से आता है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन। ठीक है, उभय प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि कोई एक ही पदार्थ किसी एक पदार्थ को हटा दे रहा था। उभय वाले में क्या होगा, दो पदार्थ हटेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सोडियम और बेरियम जो पहले लिखा हुआ है इसको कहते हैं धन यानी कि धनात्मक, और ये जो बाद में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक। यानी कि बेरियम के ऊपर कौन सा आवेश होता है, बेरियम के ऊपर 2 प्लस होता है और सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है। Cl के ऊपर क्या होता है, 1 माइनस होता है, और SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है। ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर माइनस है, SO4 के ऊपर माइनस है, Na के ऊपर प्लस है, और Ba के ऊपर भी प्लस है। ये 2 और 1 से भी कोई मतलब नहीं है हमको। सोडियम की ताकत ज़्यादा है और क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है। बेरियम की ताकत जो है सोडियम से कम है, और क्लोरीन की ताकत क्या है, ये SO4 से ज़्यादा है। तो ताकतवर हमेशा ताकतवर के साथ और दुर्बल हमेशा दुर्बल के साथ रहेगा। मतलब कि क्या बन जाएगा, ये बेरियम जो है SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, BaSO4। और ये जो ताकतवर Na है और इस Cl के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, इसके साथ जुड़ करके NaCl बना लेगा, बैलेंस करेंगे 2NaCl हो जाएगा। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, दो दो जगह से विस्थापन की क्रिया हो रही है। तो जब दो दो जगह से विस्थापन की क्रिया हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल लिया है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर जो है कॉपर सल्फेट ले लेते हैं CuSO4 और क्या ले लिया NaOH, तो Na की ताकत कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो Na क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। Na की ताकत कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, और कॉपर किससे जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। कॉपर OH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। रिएक्शन बैलेंस कर देंगे, OH यानी कि यहाँ से यहाँ तक OH 2 हो गया, तो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस लिख दिया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जाम्पल लिया है फेरिक्लोराइड। फेरिक्लोराइड मतलब FeCl3। इसकी क्रिया किससे करा दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH से। तो Fe क्या करेगा, Fe जो है इस OH के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, FeOH का होल थ्राइस, और NH4Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, NH4Cl। यहाँ पर Cl कितना है, 3 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है। और इधर ये NH4 कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ NH4 1 है तो इसको भी 3 कर दिया, बाकी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल लिया है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, NaCl से। तो यह Na क्या करेगा, NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaNO3। और ये Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हो गया AgCl। तो Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड,
ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही।